हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था इसका एक ओवरव्यू। थोड़ा और इन डेप्थ इसे आज डिस्कस करेंगे। हर प्रोग्राम में क्लास तो होगा ही, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि जावा में सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अगर है तो वो है क्लासेस का। कोई भी मेथड बनेगा तो क्लास के अंदर ही, वेरिएबल अगर डिक्लेयर होगा तो भी क्लास के अंदर ही, क्लास के बाहर कुछ नहीं जाएगा। ग्लोबल वेरिएबल का जो कॉन्सेप्ट होता है ना अदर लैंग्वेजेस में, सारे स्कोप से बाहर कोई वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, उसे ग्लोबल कहते हैं। जावा में हम क्लास के बाहर कोई भी चीज नहीं डिक्लेयर करेंगे, इसलिए इसका मतलब है कि ग्लोबल वेरिएबल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, राइट। तो कोई भी चीज स्टार्ट करेंगे प्रोग्राम तो क्लास तो लिखेंगे ही। तो क्लास मैंने लिखा, क्लास का नाम क्या मैंने दिया, एग्जाम्पल, और इसकी डेफिनेशन इस करली ब्रेसेस से इस करली ब्रेसेस तक मैंने डिफाइन कर दिया। अब क्लास के अंदर मेथड, और मेथड का नाम क्या है, मेन मेथड। मेन मेथड की डेफिनेशन हमने दिया है इस करली ब्रेसेस से इस करली ब्रेसेस तक। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि ये जो सिग्नेचर है, ये जो प्रोटोटाइप है, ये पहले से फिक्स्ड है, इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो आज इस वाले वीडियो में हमें डिस्कस करना है कि ये पब्लिक होना क्यों जरूरी है, स्टैटिक होना क्यों जरूरी है, राइट। तो पब्लिक को मैं समझा रहा हूं कि पब्लिक होना यहां पे मस्ट क्यों है। अगर पब्लिक नहीं होगा तो प्रोग्राम रन नहीं हो पाएगा, राइट। एक कॉन्सेप्ट है एब्स्ट्रैक्शन का, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उप्स के कॉन्सेप्ट्स में आता है ये एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है जितना डेटा जरूरी है शो करो और जो जरूरी नहीं है उसको हाइड कर लो। डेटा हाइडिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में। डेटा को हाइड करना जरूरी है। हर डेटा हम हर किसी को शो नहीं कर सकते। हर डेटा का अपना एक हायरार्की होना चाहिए कि किसको शो करना है, किसको शो नहीं करना है। तो जिसके लिए जो जरूरी डेटा है उसको शो करना, और जिसके लिए वो जरूरी डेटा नहीं है उसको हाइड करने को ही क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्शन। ये ना अगर आप मोस्टली से पूछोगे तो ये डेफिनेशन बता देंगे कि एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, राइट। लेकिन एब्स्ट्रैक्शन को इंप्लीमेंट कैसे करेंगे ये बहुत लोग नहीं बता पाएंगे, ठीक है। इसलिए इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा कि एब्स्ट्रैक्शन इंप्लीमेंट कैसे होगा, कैसे हम किसी चीज को हाइड करेंगे और किसी चीज को शो करेंगे। तो इसको करेंगे एक्सेस मॉडिफायर से। कैसे करेंगे, एक्सेस मॉडिफायर। और एक्सेस मॉडिफायर जावा में चार तरह का होता है। एक होता है प्राइवेट, एक होता है प्रोटेक्टेड, एक कुछ ना लिखने को ही कहते हैं डिफॉल्ट, बहुत सारे बुक्स उसके फ्रेंडली भी कहते हैं, और एक लास्ट टाइप है पब्लिक। पता है इस चार एक्सेस मॉडिफायर से ही एब्स्ट्रैक्शन होना पॉसिबल है, राइट। अब देखिए ये जो एक्सेस मॉडिफायर है ना, हम कहां यूज करेंगे, या तो क्लास के पहले, या तो कोई वेरिएबल बनाए होते तो उसके पहले, या तो कोई मेथड बनाएंगे उसके पहले। ये तीनों चीज के पहले इन चारों में से कोई ना कोई एक्सेस मॉडिफायर लगेगा ही लगेगा। देखिए मैंने मेथड के पहले, मेन मेथड के पहले क्या लगाया है, पब्लिक लगाया ना। लेकिन आप देखोगे क्लास के पहले मैंने कुछ नहीं लिखा, तो कुछ ना लिखने को ही कहते हैं क्या, डिफॉल्ट। तो कोई पूछे कि ये कैसा क्लास है तो कहेंगे कि ये डिफॉल्ट क्लास है। इसके आगे कोई भी एक्सेस मॉडिफायर नहीं लगा है अगर, तो ये डिफॉल्ट क्लास है। यूजुअली हम लोग लगाते हैं पब्लिक, लगा भी सकते हैं, लेकिन फिलहाल अगर हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट पे रन कराएंगे तो नहीं भी लगाएंगे तो कोई इशू नहीं है। लेकिन जो लोग आईडी यूज करेंगे उनमें जो पहले से प्रोग्राम लिखा आ जाता है बाय डिफॉल्ट, तो उसमें पब्लिक लिखते हैं और पब्लिक लिखेंगे आगे चल करके। लेकिन मैंने आपको अभी सिर्फ ये बताने के लिए, कुछ अगर ना लिखा जाए तो वो क्या होगा, डिफॉल्ट, इसलिए मैंने इसके पहले पब्लिक नहीं लगाया। तो ये डिफॉल्ट क्लास है, राइट, ये पब्लिक मेथड है। लेकिन सवाल तो फिर वही है कि पब्लिक मेथड होना क्यों जरूरी है, मेन फंक्शन पब्लिक क्यों होना जरूरी है। तो मेन फंक्शन को जो कॉल करेगा वो कौन करेगा, जेवीएम। जेवीएम ही प्रोग्राम को रन करता है, इसे भी मैं बताऊंगा। जेवीएम ही प्रोग्राम को रन करता है, और जेवीएम कॉल करेगा किसको,
मेन फंक्शन को। अब जेवीएम कहाँ है? इस प्रोग्राम के अंदर है क्या? नहीं ना। लाइब्रेरी के अंदर है क्या? नहीं, बिल्कुल बाहर ही है। तो जो बाहर से कोई किसी मेथड को या फिर वेरिएबल को या क्लास को तभी कॉल कर सकता है जब वो क्या होगा? पब्लिक होगा। बिना पब्लिक के ना बाहर से कॉल करना संभव नहीं है। बाहर कहने का मतलब क्या है वो भी मैं स्पेसिफाई करूंगा, लेकिन फिलहाल अभी मैं बता रहा हूं कि क्लास के अंदर मैंने जेवीएम का कोड नहीं लिखा है। क्लास के अंदर जेवीएम का कोड नहीं लिखा है, और जिस लाइब्रेरी के अंदर ये बन रहा है उसके अंदर में भी जेवीएम का कोड नहीं है, बिल्कुल बाहर ही है जेवीएम। तो कोई बाहर का बंदा तभी कॉल कर सकता है जब वो क्या होगा? पब्लिक होगा। अगर आप इसे हटा दोगे ना, पब्लिक अगर नहीं लिखोगे तो जेवीएम इसे कॉल ही नहीं कर पाएगा, और जेवीएम अगर कॉल नहीं कर पाएगा तो प्रोग्राम मेरा स्टार्ट नहीं हो पाएगा, प्रोग्राम स्टार्ट नहीं हो पाएगा। इसलिए स्टार्ट करने के लिए इसे मेन फंक्शन को पब्लिक होना मस्ट है, राइट? ये हो गया कॉन्सेप्ट, थोड़ा बहुत मैंने बताया किसका? पब्लिक का। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है किसका? स्टैटिक। स्टैटिक एक्सप्लेनेशन काफी बड़ा जाएगा, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको। लेकिन इससे पहले एक और नया कॉन्सेप्ट बताता हूं। देखिए, सबसे पहले ना, अगर मैंने लिखा है इंट, तो इंट लिखने से ये पता चल रहा है कि वेरिएबल का टाइप है इंट, राइट? अगर मैंने लिखा है ए, तो ये ए क्या है? ये ए वेरिएबल है, राइट? और ये इंट क्या है? डेटा टाइप है। अगर मैंने कुछ ऐसा लिखा है तो इंट क्या है? डेटा टाइप, और ये ए क्या है? वेरिएबल। अगर आप सिर्फ इंट लिखोगे ना, तो मेमोरी के अंदर कोई स्पेस एलोकेट नहीं होगा। अगर सिर्फ आपने सिर्फ इंट लिखा है, वेरिएबल नहीं लिखा, तो वेरिएबल अगर नहीं लिखा है तो मेमोरी के स्पेस, रैम के अंदर स्पेस नहीं यूज होगा। लेकिन अगर आपने ए लिखा है ना, राइट, ए अगर लिखा है ना, तो ए के लिए मेमोरी एलोकेशन हो जाएगा किसके अंदर? रैम के अंदर। ये स्पेस लेगा तो डेटा स्टोर कर पाओगे। अब अगर आप लिखते हो a इक्वल्स टू 5, तो वो जो a एलोकेट हुआ है ना, उसमें वैल्यू क्या स्टोर हो जाएगा? 5। तो जब तक आप स्पेस नहीं बनाओगे डेटा स्टोर नहीं कर सकते। तो ये क्या है? इसको कहते हैं फिजिकल एंटिटी, और ये क्या है? लॉजिकल एंटिटी। ठीक है? डेटा टाइप हमेशा लॉजिकली एग्जिस्ट करता है, और वेरिएबल कैसे एग्जिस्ट करता है? फिजिकली एग्जिस्ट करता है। जो एग्जिस्ट कर रहा है मेमोरी के अंदर वो फिजिकल स्पेस है, राइट? अब ये क्यों बता रहा हूं मैं आपको? देखिए, इंट प्रिमिटिव डेटा टाइप है। प्रिमिटिव मतलब क्या है? जैसे कि फॉर एग्जांपल केजी लिखते हो ना फिजिक्स में, सेकंड लिखते हो ना, मीटर लिखते हो ना, ये बिल्कुल प्रिमिटिव यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स है फिजिक्स का। लेकिन क्या हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? केजी, या फिर ऐसे लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड लिख रहा हूं तो ये भी तो यूनिट ही है, स्पीड का यूनिट है। तो इन दोनों को मैंने कंबाइन करके लिखा ना, नया यूनिट बनाया ना, तो इसे कहते हैं नॉन प्रिमिटिव या फिर डिराइव्ड यूनिट कहते हैं इसको प्रोग्रामिंग के टर्म्स में क्या कहेंगे? नॉन प्रिमिटिव, राइट? और इसे क्या कहेंगे? प्रिमिटिव। फिजिक्स में नहीं, प्रोग्रामिंग में। वैसे ही ये जो डेटा टाइप है ना, ये प्रिमिटिव डेटा टाइप है, और प्रिमिटिव डेटा टाइप को बहुत को कंबाइन कर सकते हैं इस तरह से, तो वो क्या बनेगा? नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। ये जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, ये क्या है? क्लास। तो क्लास क्या है? बेसिकली डेटा टाइप। कैसा डेटा टाइप? नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। मतलब डेटा टाइप है अगर, तो इसका मतलब क्या है कि डेटा टाइप अगर है तो कैसा एग्जिस्ट करेगा? लॉजिकली एग्जिस्ट करेगा। कैसे एग्जिस्ट करेगा? लॉजिकली एग्जिस्ट करेगा। तो क्लास क्या है? लॉजिकल एंटिटी है। क्लास क्या है? लॉजिकल एंटिटी है, मतलब डेटा टाइप है। तो क्लास एक लॉजिकल एंटिटी है, उसका कोई स्पेस एलोकेट नहीं होगा। मैंने आपको यही समझाया ना। अगर नहीं समझ में आ रहा है इसको रिवाइंड करो, आप फिर से दोबारा से देखो इस चीज को। मैंने कहा था अभी कि इंट डेटा टाइप है, और डेटा टाइप का मतलब लॉजिकली एग्जिस्ट कर रहा है, रैम के अंदर स्पेस नहीं लेगा ये।
जब तक हम इसका वेरिएबल नहीं डिक्लेयर कर देते हैं तब तक स्पेस एलोकेट नहीं होगा। वैसे ही क्लास भी क्या है, लॉजिकली एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसके लिए भी कोई स्पेस एलोकेट नहीं होगा। जब हम क्लास का वेरिएबल बनाएंगे ना, तो क्लास का जब वेरिएबल बनाते हैं उसको वेरिएबल नहीं कहते, उसको क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो जब तक हम ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे फिजिकल स्पेस नहीं होगा, और फिजिकल स्पेस अगर नहीं होगा तो कोई मेमोरी में स्पेस एलोकेट नहीं होगा, और स्पेस एलोकेट नहीं होगा तो कुछ डेटा स्टोर नहीं कर पाओगे आप, राइट। तो मेन चीज क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अंदर ही डेटा स्टोर हो सकता है, लेकिन ऑब्जेक्ट बनाने से पहले आपको उसका डेटा टाइप लिखना पड़ता है, क्लास बनाना पड़ता है, राइट। तो क्लास का मतलब क्या है, डेटा टाइप बनाना। क्लास का मतलब क्या है, डेटा टाइप बनाना, राइट। अब ये जो मैं बना रहा हूं क्लास, ये क्या बन रहा है, डेटा टाइप बन रहा है। किस नाम का, एग्जाम्पल के नाम का डेटा टाइप बन रहा है। लेकिन ये तो पूरा डेटा टाइप है ना, ये पूरा लॉजिकली एग्जिस्ट कर रहा है, और लॉजिकली अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब है कि रैम में स्पेस नहीं लेगा। अब रैम में अगर स्पेस नहीं लेगा तो फिर प्रोग्राम तो कभी भी रन ही नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए स्टैटिक लिख देते हैं। स्टैटिक लिखते ही ना, मेन फंक्शन को स्टैटिक डिक्लेयर करते ही बिना ऑब्जेक्ट बनाए भी इसको मेमोरी में लोकेट किया जा सकता है, इसे रन कराया जा सकता है। जावा में एक कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन। अब मैं स्टार्टिंग वाले क्लासेस से बता ही रहा हूं आपको कि जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट बनना बहुत जरूरी है। बिना ऑब्जेक्ट बनाए हम एलोकेट नहीं कर सकते मेमोरी, डेटा स्टोर नहीं कर सकते, कोई काम नहीं कर सकते। और बिना ऑब्जेक्ट बनाए फिर मेन फंक्शन को रन कैसे करेंगे, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसको मैं बहुत डेप्थ में नहीं बता रहा हूँ, बहुत लंबा जाएगा वीडियो, लेकिन आने वाले क्लासेस में 10-12 वीडियो के बाद ये बात आप पूरा समझ जाओगे कि बिना ऑब्जेक्ट बनाए किसी भी चीज को एग्जिस्ट नहीं करा सकता है जावा में। लेकिन बिना कैसे कराएंगे, फिर प्रोग्राम रन कैसे होगा, स्टार्ट कैसे होगा, तो स्टैटिक लिख करके। तो जैसे मेन फंक्शन को स्टैटिक लिखेंगे ना हम लोग, तो ये ऑब्जेक्ट बिना बनाए भी ये बन जाएगा और ये कॉल हो जाएगा और ये एग्जिस्ट करेगा, इसको प्रोग्राम को रन कराना संभव हो पाएगा। तो प्रोग्राम बिना ऑब्जेक्ट के रन अगर हो पा रहे हैं ना, तो किसके वजह से, स्टैटिक के वजह से, इसलिए ये रन हो जाएगा, राइट। ठीक है, अब अगर मैं लिखता हूं ना system डॉट आउट, तो ये एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर रहा है और उस कॉल कर रहा है println मेथड को, और ये कंसोल स्क्रीन पे जाकर के क्या प्रिंट कर दे रहा है, हेलो प्रिंट कर दे रहा है। लास्ट वाले वीडियो में मैंने आपको बताया भी था लास्ट टू लास्ट में कि कैसे रन करते हैं प्रोग्राम को। तो ये मैंने एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिया है, इसको अभी डिस्कस नहीं किया है, आने वाले वीडियो में डिस्कस करूंगा और भी इसको डिटेल में डिस्कस करूंगा। इस वीडियो में इतना रखते हैं, थैंक यू सो मच।